बच्चों का कि भी अपनी कॉपियाँ निकाल दो, आर्ट की जो कॉपी है। तो लगभग सभी ने कॉपी निकाली, एक बच्चे ने नहीं निकाली। तो बहुत देर जब मैंने कोशिश की कि इससे कॉपी निकलवाऊँ तो वो रोने लगा। बगल में एक लड़की थी उसी के गांव की, तो उन्होंने कहा इसके पिताजी इसके लिए कॉपी नहीं लाते हैं। तो मैंने उससे आगे प्रश्न पूछना जायज़ नहीं समझा। तो दूसरे दिन मैं 18 रुपए की कॉपी उसके लिए ले आया। लेकिन ये प्रश्न मेरे मन में रहा कि 18 रुपए की अगर कॉपी है तो कलर तो जो है 55 रुपए का। अभी 18 रुपए की कॉपी तो ले लिए तो कई दिन चलेगी, लेकिन 55 रुपए का रंग ये कब तक लाए। तो वो लाल मिट्टी मेरे मन में जो है बड़ी दिमाग पर जो है स्ट्राइक कहते हैं जिसको वो करने लगी। तो मुझे लगा क्यों ना अब ये मिट्टी उठाई जाए और इससे जो है स्टार्ट किया जाए पहले रंग करना। मुझे ये हुआ कि मिट्टी से रंग कैसे किया जाए। मिट्टी दरअसल रंगों का एक प्राकृतिक स्वरूप लाती है। आपको चूल्हा बनाना मिट्टी का तो आप उसी मिट्टी का यूज कर रहे हैं। आपको अगर राख बनानी उसके अंदर तो आप उसी का प्रयोग कर रहे हैं। आपको कोयला बनाना तो उसी का प्रयोग कर रहे हैं आप। वो ज्यादा सहज होती है। अशोक चक्रधर जी जो प्रख्यात साहित्यकार हैं, हाँ, हिंदी जगत के जी, उनका बड़ा जुड़ाव है चित्रकारी और कला से जी। तो वो घर पर पधारे थे कवि सम्मेलन के दौरान। तो उन्होंने पूरे पेंटिंग्स निकलवाई और पूरी मिट्टी निकलवाई मुझसे, और उसके बाद एक लेख लिखा उन्होंने, माटी का चितेरा। तो मेरे लिए बड़ा आशीर्वाद और उनका बड़ा मतलब हाथ, बृहद हस्त जी सर। फेसबुक पर मैंने भी उस लेख को पढ़ा है। हाँ जी जी जी। और तो मेरे लिए उस लेख में उन्होंने कुछ तस्वीरें भी आपकी साझा की थी। हाँ, पूरी तस्वीरें भी साझा की उन्होंने, और वो मेरे लिए एक बड़ी अनमोल धरोहर है। और जो प्रख्यात शायर भी हुए राहत इंदौरी साहब, उन्होंने कहा, हालांकि मैं उस लेवल का नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की चित्र देखकर कि मिट्टी से या तो खुदा तस्वीरें बनाता है या तुम जिंदाबाद। ये जो खिड़कियों पर, दरवाजों के ऊपर जो धूल पड़ी रहती है उसको ब्रश से समेट के और बैकग्राउंड के लिए यूज करता हूँ। कार के शीशे पर अगर कोई चित्र न बना हो तो फिर कार का मजा नहीं है। हमने न जाने कैसी कैसी कारों को अपने नाम किया है। आज मैं भी जब कार खड़ी करता हूँ तो मेरी कार के पीछे जिस दिन कोई फूल पत्ती या कुछ बनाना हो तो मजा नहीं आता। तो ये भावनाएं व्यक्त करने का बहुत जबरदस्त कैनवस है। यहाँ महत्व पता लगता है मिट्टी का, इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। मैं जब सिंगापुर गया तो बगीचे में, नया बगीचा था और उसमें मिट्टी थोड़ी खोदी हुई थी। तो गार्ड बैठा हुआ तो मैंने उससे पूछा कुछ मिट्टी लेनी है, तो उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा थोड़ी सी, तो उसने प्रश्न पूछा क्यों, मैंने पेंटिंग के लिए, तो थोड़ा अचंभित हुआ। तो उसने फिर कहा थोड़ा निकाल लो। तो मेरे पास तो बड़ी थैली थी, मैंने जो है वो रखने लगा मिट्टी, उसने स्टॉप कर दिया। आप सभी को अल्पज्ञानी का प्रणाम। मैं गांव में रहा, गांव देखता हूँ, सर उठाकर माँ के पांव देखता हूँ। जीवन के रंग माटी के संग को चरितार्थ करता हुआ जीवन जीने वाले, कीर्तिनगर गढ़वाल में रहने वाले उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिट्टी के चित्रकार, साहित्यकार एवं रसायन शास्त्री आदरणीय श्री जयकृष्ण पैनुली माटी जी का प्रेममय जीवन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत। आपको प्रणाम सर। आपका आभार कि आपने प्रेममय जीवन को अपना बहुमूल्य समय दिया। मेरा भी सौभाग्य है कि आज आपके साथ इस मुलाकात का अवसर मिला है। सर, ये समझना तो सहज है कि इंटर कॉलेज में रसायन पढ़ाने वाले एक शिक्षक की रुचि मिट्टी के रसायन में बन गई हो, साहित्य के रसायन में, कविताओं और गीतों में बन गई हो, लेकिन मिट्टी से चित्रकारी करना तो किसी विशेष दृष्टि या विचार से ही संभव है। तो आपने मिट्टी से चित्रकारी करना कैसे चुना? आज से करीब 12-13 साल पहले मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के जो एक भिलंगना ब्लॉक है उसमें एक घंडियाल धार नामक इंटर कॉलेज है, तो मैं वहाँ पर रसायन विज्ञान पढ़ाता था। एक दिन जो कला के गुरुजी थे वो छुट्टी पर थे, तो उस दिन का जो वादन था वो मुझको दिया गया कला का, और कक्षा 8 में मुझको कला पढ़ानी थी। तो जब मैं क्लास में गया तो मैंने सीधे जाते ही बच्चों का कि भी अपनी कॉपियाँ निकाल दो, आर्ट की जो कॉपी है। तो लगभग सभी ने कॉपी निकाली, एक बच्चे ने नहीं निकाली। तो मैंने कहा भाई ये कॉपी निकालो। संभवतः उसका नाम आनंद सिंह रावत था जहाँ तक मुझे याद है। तो बहुत देर जब मैंने कोशिश की कि इससे कॉपी निकलवाऊँ तो वो रोने लगा। फिर मुझे लगा इससे और क्या कहूँ, शायद कोई दिक्कत होगी। तो उसके बगल में एक लड़की थी उसी के गांव की, तो उन्होंने कहा इसके पिताजी इसके लिए कॉपी नहीं लाते हैं।
तो मैंने उससे आगे प्रश्न पूछना जायज़ नहीं समझा कि कॉपी क्यों नहीं लाया। मैंने ये इसके घर का कोई मामला होगा शायद। तो दूसरे दिन मैं 18 रुपए की कॉपी उसके लिए ले आया। जब मैं 18 रुपए की कॉपी उसके लिए लाया, दूसरे दिन तो मेरे पास पीरियड नहीं था, लेकिन वो कॉपी मैंने उसको दे दी। लेकिन ये प्रश्न मेरे मन में रहा कि 18 रुपए की अगर कॉपी है तो कलर तो जो है 55 रुपए का। अभी 18 रुपए की कॉपी तो ले लिए तो कई दिन चलेगी, लेकिन 55 रुपए का रंग ये कब तक लाएगा? और मन में अगर इसका आर्ट होगा तो चलेगा कैसे काम? और मैं भी लगातार इसको जो है रंग नहीं दे सकता हूँ, हमें भी ट्रांसफ़र होकर कहीं जाना, आज इधर उधर निकल गए। ये अपनी रुचि को जिंदा कैसे रखेगा? तो बस ये जो प्रश्न था, उस दिन का जो वादन था, वो प्रश्न मेरे मन में कौंधता रहा, दौड़ता रहा। फिर मैं जब सफ़र करता था यहाँ से और कीर्ति नर्स और घंडियालधार तक का, तो उसके बीच में घुंटी जगह थी। तो आते जाते जब मेरी नज़र, उस समय मोटरसाइकिल में चलते थे और कार न होने का भी एक लाभ था, क्योंकि कार से सड़क दिखाई देती है, इधर उधर के पहाड़ नहीं दिखाई देते ज़्यादा, और मोटरसाइकिल से आप थोड़ा बहुत पहाड़ देख लेते हैं। तो मैंने जब वो घुंटी की लाल मिट्टी देखी, तो वहाँ पर हम काला चश्मा पहनते थे, वो लाल चमक आती थी आंखों में, आंखें थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, बंद हो जाती थी आंखें वहाँ पर। तो वो लाल मिट्टी मेरे मन में जो है बड़ी दिमाग पर जो है स्ट्राइक कहते हैं जिसको, वो करने लगी। तो मुझे लगा क्यों ना अब ये मिट्टी उठाई जाए और इससे जो है स्टार्ट किया जाए पहले रंग करना। मुझे ये हुआ कि मिट्टी से रंग कैसे किया जाए। तो उस मिट्टी को जब मैं घर लाया तो मैंने कागज़ पे यूं ही पानी के साथ बिखेर दी कुछ दिन, एक सामान्य पेपर पर, बाजार के जो मिलते आर्ट की कॉपी में। और उसमें जब देखा मैंने कि कलर बन रहे, फिर मैंने वो ब्रश चलाना शुरू किया, पेड़ वेड़ बनाए। तो 3-4 महीने की कवायदत में वो मिट्टी अच्छा उभर करके आ गई। और उसके बाद फिर जब मैंने वो थोड़ा स्टार्ट किया, तो मेरे एक दोस्त थे अनिल नौटियाल जी, उन्होंने जब मुझे कुछ मिट्टी का काम करते हुए देखा, तो फिर उन्होंने अपनी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में थे, वहाँ बुलाया कि आप मिट्टी का काम सिखाइए। अब वहाँ क्या हुआ कि वहाँ मैंने कोयला भी यूज़ किया। फिर मैंने कहा काला रंग इससे निकाला जाए। तो बच्चों ने वो मिट्टी ला के, बच्चों ने तो केवल खेला, पेंटिंग तो क्या बनानी थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने एक रंग ये भी जो है यूज़ किया। और उसके बाद जब मैं टिहरी में, वो देहरादून में एक सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम था, कैलाश डंगवाल जी हमारे एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे उसके जी। तो उन्होंने बुलाया था मुझे। अब देहरादून में मिट्टी की कमी हो गई, क्योंकि एक ही रंग की मिट्टी थी, मैं मिट्टी ले नहीं गया, अब वहाँ कैसे हो, और बच्चे सारे कहते कलर तो आई नहीं। तो वहाँ पर फील्ड था जहाँ ये प्रदर्शनी लगी थी, अन्य प्रोजेक्ट्स भी थे, साइंस के थे और आर्ट का भी लगा हुआ था। तो वहाँ मैंने कहा इस बाल्टी का पानी जो गिरा दो सीधे मिट्टी, और सीधे इसको गढ़वाली में कहते हैं लपूड़ना, उसको कहते हैं, क्योंकि उस पर लगाना एकदम कागज़ पर। और बच्चे बड़े खुश हुए, जितना पानी था वो गिराते रहे और लगाते रहे कागज़ पर। तो उनकी बैकग्राउंड बन गई उस कागज़ में। तो वो बैकग्राउंड देखकर मुझे बड़ा अच्छा आइडिया, मुझे भी आइडियाज़ मिलते रहे उनसे। तो इस तरीके से काम प्रारंभ हुआ। एक किसान के लिए मिट्टी जैसे वह आधार है जिस पर पूरी की पूरी फसल या पैदावार टिकी होती है। तो एक चित्रकार की दृष्टि में मिट्टी चित्र के लिए सामग्री हुई, तो मिट्टी से चित्र बनाने में आप एक भावनात्मक जुड़ाव का भी अनुभव करते होंगे, जिसका कुछ ना कुछ प्रभाव चित्र पर भी पड़ता ही होगा। जी हाँ, भावनात्मक जुड़ाव से ही तो चित्र में एक बारीकी आती है, कई शेड्स निकल कर आते हैं। मिट्टी दरअसल रंगों का एक प्राकृतिक स्वरूप लाती है। आपको चूल्हा बनाना मिट्टी का, तो आप उसी मिट्टी का यूज कर रहे हैं। आपको अगर राख बनानी उसके अंदर, तो आप उसी का प्रयोग कर रहे हैं। आपको कोयला बनाना, तो उसी का प्रयोग कर रहे हैं आप। वो ज़्यादा सहज होती है। यहाँ तक कि लकड़ी के रंग भी, वो अगर लकड़ी का एक बर्तन बनाए, परोठी जिसे कहते हैं गढ़वाली में, तो वो उसके रंग मिट्टी में ही मिल पाता है। ऑयल कलर्स या अन्य से आप कितनी भी कोशिश करें, इतनी क्लियरिटी नहीं आ पाती जितनी मिट्टी से आती है उसमें। ये मैंने महसूस किया उसमें जी। और बच्चों के लिए तो चित्र बनाना बहुत सहज होता है। मतलब जिस बच्चे के अंदर एक आर्ट हो, एक मूड हो, तो उसके लिए वो सदा तैयार है उसके अगल बगल मिट्टी। जबकि रंग लेने पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, या उसके आसपास कोई है भी इस प्रकार की उपलब्धता या नहीं। बहुत दूर दूर तक जो है ऑयल कलर नहीं मिल पाते।
तो वो बड़े इस भाव से जुड़े रहते हैं बच्चे। और मेरे घर इससे पहले बल्कि अशोक चक्रधर जी जो प्रख्यात साहित्यकार हैं हिंदी जगत के, जी, उनका बड़ा जुड़ाव है चित्रकारी और कला से। साहित्यकार हैं, काफ़ी बड़े आदमी हैं जी। तो वो घर पर पधारे थे कवि सम्मेलन के दौरान। तो उन्होंने पूरे पेंटिंग्स निकलवाई और पूरी मिट्टी निकलवाई मुझसे, और उसके बाद एक लेख लिखा उन्होंने, माटी का चितेरा। तो मेरे लिए बड़ा आशीर्वाद और उनका बड़ा मतलब हाथ, बृहद हस्त जी सर, फेसबुक पर मैंने भी उस लेख को पढ़ा है। हाँ जी जी जी। और तो मेरे लिए उस लेख में उन्होंने कुछ तस्वीरें भी आपकी साझा की थी। हाँ, पूरी तस्वीरें भी साझा की उन्होंने, और वो मेरे लिए एक बड़ी अनमोल धरोहर है। और जो प्रख्यात शायर भी हुए राहत इंदौरी साहब, उन्होंने कहा, हालांकि मैं उस लेवल का नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की चित्र देखकर कि मिट्टी से या तो खुदा तस्वीरें बनाता है या तुम जिंदाबाद। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो सर, आपने अपने चित्रों में भारत के गांवों के अतिरिक्त विदेशों से भी मिट्टी को लाकर प्रयोग किया है। तो आप चित्रों में प्रयोग होने वाली मिट्टी को किस प्रकार से कलेक्ट करते हैं और फिर कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी मिट्टी कलेक्ट करने के लिए किसी हथियार को नहीं ले जाता हूँ। और मेरा मानना ये भी है, मानना क्या हो तो जग जाहिर चीज़ है और निश्चित है कि मिट्टी अगर आपने निकाली तो फिर आप इधर तो आप आर्ट वो करें, उधर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो नेचुरली कहीं ना कहीं मिट्टी रहती है जड़ी में, उसी को कलेक्ट करके ले आता हूँ मैं। और अगर मुझे दोबारा जाना पड़े तो फिर चला जाता हूँ, लेकिन मैं हथियार का प्रयोग नहीं करता हूँ। एक चीज़ तो यह। दूसरा, जो प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त मिट्टी होती है वो एक संतोष देती है, संतुष्टि देती है जी, कि मैं उस मिट्टी को लाया, कम से कम मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया प्रकृति को वहाँ पर। और यही चीज़ उसको मूल्यवान बनाती है। अब जैसा बैकग्राउंड है, ये जो खिड़कियों पर, दरवाज़ों के ऊपर जो धूल पड़ी रहती है, उसको ब्रश से समेट के और बैकग्राउंड के लिए यूज़ करता हूँ। बैकग्राउंड में मुझको कंकड़ पत्थर नहीं चाहिए होते, बैकग्राउंड प्लेन चाहिए। और उसके अलावा जो फिर चित्र बनेगा उसमें कंकड़ हो तो जड़ जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें ब्रश नहीं चलाना होता है, इसमें आपको हाथ का यूज़ भी करना है, आपको कपड़े का भी यूज़ करना, कहीं कहीं नाइफ, आपका चाकू का भी यूज़ करना, पत्ती का, पता नहीं किस किस का प्रयोग करना पड़ता। इवन मतलब जो कंकड़ निकलते हैं, कई बड़ा पत्थर निकला तो उसका भी यूज़ करना पड़ता है कई बार मिट्टी से। कहीं पर मोटा हो गया तो उसको आप वो कर सकते हैं, तो उसमें भी एक बड़ा मज़ा रहता। और अगर मुझे माना ये धूल न उपलब्ध हुआ कभी, तो फिर मैं मिट्टी लाता हूँ और उसको घोल देता हूँ, पानी में घोल देता हूँ, उस पानी को छान लेता हूँ। और वो पानी छाना हुआ ये किसी थाली वाली में रख दिया, जो चौड़ा बर्तन है परात में, और उसमें धूप में रख देता हूँ। मिट्टी, ये पानी उड़ जाता है, मिट्टी रह जाती है वहाँ, तो बैकग्राउंड के काम आती है। और जो कंकड़ पत्थर बच गए वो पेंटिंग के काम आ जाते हैं मेरे। मैं मिट्टी कभी बेकार नहीं जाने देता। क्या बात है। तो इतने स्थानों की मिट्टी को जुटा कर अब तो आप मिट्टी को देखकर ही गांवों और शहरों को पहचान लेते होंगे? हाँ, तकरीबन जहाँ गया हूँ वहाँ तो पहचान ही लेता हूँ अब मैं, क्योंकि मुझे मालूम है ये मिट्टी मैं कहाँ से लाया, मुझे फिर जाना होता है तो मिट्टी देखकर पता लग जाता है ये फला फला जगह की। और शहर की मिट्टी और गांव की मिट्टी में आपको कोई और विविधता? शहर में तो ज़्यादातर देखेंगे आप, चाहे आप अपने नज़दीक देहरादून जाए तो एक प्रकार की मिट्टी होती है, एक ही कलर होता है, वहाँ संभावनाएं कम होती हैं कि आपको ज़्यादा कलर मिल पाए। लेकिन गांव की ओर जाएंगे तो आपको ज़्यादा रंग मिलेंगे, ये प्राकृतिक कलर्स और टेक्सचर्स मिलेंगे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा। वहीं से मैं मतलब मिट्टी के लिए ज़्यादातर गांव पर ही निर्भर रहता हूँ, गांव से ही जो है ज़्यादा वैरायटीज़ मिट्टी की और ज़्यादा रंग जो कलेक्ट कर पाता हूँ। सर, कारों की विंडशील्ड्स पर अगर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि मिट्टी और धूल क्रिएटिविटी को नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। तभी तो लोग कैसी कैसी रचनात्मकता धूल मिट्टी से ढके हुए उन शीशों पर दिखा देते हैं। तो मिट्टी बाल और युवा वर्ग के लिए एक सर्वसुलभ कैनवास भी तो हुई। हाँ बिल्कुल, कार के शीशे पर अगर कोई चित्र न बना हो तो फिर कार का मजा नहीं है। हमने न जाने कैसी कैसी कारों को अपने नाम किया है। हम हर कार पर जेके लिख देते थे पीछे और निकल जाते थे वहाँ से बड़ी बड़ी। आज मैं भी जब कार खड़ी करता हूँ तो मेरी कार के पीछे जिस दिन कोई फूल पत्ती या कुछ बनाना हो
तो मज़ा नहीं आता। तो ये भावनाएं व्यक्त करने का बहुत ज़बरदस्त कैनवस है। इसे शुरुआती वो कह सकते हैं कि फ्लो जिसे कहते हैं, तो वहाँ फ्लो चलता है, वहाँ कोई दबाव नहीं होता उसके ऊपर। और मेरा मानना तो ये भी है कि जैसे पहले बचपन में वो जो आजकल पार्टी नहीं है ना, तो लोग कार को ही पार्टी बना देते, तो इसका अर्थ ये है कि पहले जो पार्टी थी वो अब होनी चाहिए। पार्टी पर क्या था, माटी बिछा दी, पार्टी पर आपने माटी बिछाई तो आपका फ्लो बनता था उसमें। वो दिन भर उंगली से जो अक्षर भी सीखता था और पेंटिंग भी सीखता था। जब क ख ग ABCD पढ़ाते थे तो ए लिख दिया उसने, तो वो उसको डिजाइन करता था। ए को सिर्फ ए नहीं कहता था मुझे ए लिखना आ जाए, अ लिखना आ जाए, और से अमरूद नहीं, वो अमरूद बनाता था उस पर, अब ऐसे कर देता था, तो उसमें जल्दी सीख जाता था पाठ। लेकिन आजकल वो पेन या ये आपके जो बोर्ड हैं, मार्कर वगैरह जो चलाते हैं, उसमें वो बात नहीं बन पाती है जो पार्टी और माटी में। आज भी किसी को पार्टी और माटी दे दीजिए, उसको कार का शीशा उसके लिए, वो दिन भर उस पर जो है कुछ ना कुछ, हाँ कुछ ना कुछ लगा रहेगा उस पर। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर हमारा कहीं फ्लो बना थोड़ा बहुत, मैं ऐसा नहीं कहता, अपने आप को आर्टिस्ट नहीं मानता हूँ मैं, लेकिन कला से प्रेम है, अगर तो वो जो फ्लो बना है हमारा आज उसमें, तो उसमें पार्टी और माटी की बहुत बड़ी भूमिका है। वो जो फ्लो बना, आप एकदम से सीधे से जो है चित्र आप वृत्त बना देते हैं सीधे, तो पार्टी में बनता वृत्त, नहीं तो पेन पकड़ के ऐसे 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 लगे रहते, तो वो कहीं जाकर के वो षटभुज बन जाता कई बार। तो पार्टी और माटी का बड़ा महत्व। तो सर कभी आपको ये विचार भी आया कि मिट्टी की मात्रा कुछ कम रह गई, या इतने दूरस्थ दुर्गम स्थानों से लाई मिट्टी को थोड़ा और अधिक मात्रा में ले आते तो अच्छा होता? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि जहाँ आदमी मिट्टी को कुछ नहीं समझता है, यहाँ महत्व पता लगता है मिट्टी का, इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। मैं जब सिंगापुर गया था, सिंगापुर में एग्जीबिशन थी, तो जहाँ जिस देश जाओ ऐसा लगता है यहाँ बार बार आना नहीं तो कुछ मिट्टी मिल जाए, लेकिन वहाँ तो सारे जितने भी निर्माण हो रहे थे बिल्कुल वो पूरे जो है कवर्ड थे। वहाँ से मैंने एक रिक्वेस्ट भी की, वहीं के जो लोकल्स से, मैंने कहा मिट्टी ले सकते हैं, तो मना किया, उनका कानून होगा कोई। तो जब हम आगे गए तो एक बगीचे में, नया बगीचा था वो, और उसमें मिट्टी थोड़ी खोदी हुई थी, तो गार्ड बैठा हुआ, तो मैंने उससे पूछा कुछ मिट्टी लेनी है, तो उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा थोड़ी सी, तो उसने प्रश्न पूछा क्यों, मैंने पेंटिंग के लिए, तो थोड़ा अचंभित हुआ, तो उन्हें फिर कहा थोड़ा निकाल लो। तो मेरे पास तो बड़ी थैली थी, मैंने जो है वो रखने लगा मिट्टी, उसने स्टॉप कर दिया, जरा सी ली मैंने वो थोड़ी सी, तो आप ये समझिए लगभग 200 ग्राम मिट्टी निकाली थी मैंने, वो 200 ग्राम ले करके आया हूँ। और सिंगापुर की मिट्टी इतनी अच्छी है कि जो ये हमारे ब्राउन किस्म के वास्कट होते हैं, मतलब एक अलग सा ब्राउन है वो कलर, तो उस रंग की मिट्टी हो क्या सिंगापुर में है वो, तो सिंगापुर की मिट्टी वो लाया मैं। अब वो उस मिट्टी को प्रयोग करते हुए बिल्कुल सुई की नोक पर रख करके मैं बिल्कुल प्रयोग करता हूँ। अगर उसका एक कण कहीं गिर जाए, आप ये समझिए मिट्टी का महत्व। और कई बार होता है कि चीज़ मिलती नहीं, तो मैं तब तक खोजता हूँ उसको जब तक वो मिले ना, उस कण को फिर वापस रख देता हूँ उसी डब्बे। अब वो डब्बा मैंने बिल्कुल कहीं से बिल्कुल जो पैक करके रखा हूँ। ये महत्व है। और फिर मैं मुंशियारी गया, तो मुंशियारी में गुलाबी, ये तो मिट्टी बहुत है वहाँ, लेकिन एक पार्ट गुलाबी मिट्टी है वहाँ पर अलग से, गुलाबी और जगह नहीं है, आपको रेड मिल जाएगी, ब्राउन मिल जाएगी, मुंशियारी में एक जगह पर है। वहाँ से भी मैं कम लाया, मैंने कहा चलो मैं तो उत्तराखंड, क्योंकि मैंने कहा ना मैं हथियार नहीं ले जाता, वो ये बात जरा सा मुझे लगती है कि थोड़ा सा अगर और झड़ी होती मिट्टी तो मैं ले आता। अब वो लाया मैंने कहा दोबारा जाऊंगा, लेकिन दोबारा संभावना कई बार होती, स्लाइड हो गया, उसके नीचे पता नहीं है नहीं है ऊपर उसकी गुलाबी मिट्टी की, ज़रूरी नहीं दोबारा मिल जाए, मतलब मिट्टी आपको मिल जाए तो ये सौभाग्य की बात है। वाह सर, अपने चित्रों में प्रयुक्त होने वाले ब्लैक कलर को और गोल्डन कलर को आप कैसे उभारते हैं? ब्लैक कलर के लिए बहुत सी मिट्टी हैं। अगर आप त्रियुगी नारायण जाएंगे, थोड़ा लाइट, जिसे कहें लाइट ब्लैक, कोई शब्द हो ना हो, लेकिन थोड़ा सा कम काला जिसे कहते हैं वो यूज हो जाता। और अगर आप चमोली से थोड़ा पहले, जो गोपेश्वर तो मुख्यालय, लेकिन चमोली जो रास्ते पर, उससे पहले एक
जगह है वहाँ पर पानी निकलता, पर्टिकुलर मुझे नाम पता नहीं, वैसे है नहीं हो ऐसी कि कोई बसावट हो वहाँ पर एक स्पॉट है वहाँ पर, मुझे मालूम है उस स्पॉट का। वहाँ पर बहुत अच्छी मिट्टी काली, उसी काली मिट्टी को भी यहाँ भी देखेंगे कीर्ति नगर में घनसाली में, लेकिन वो नहीं, जब आप यूज करेंगे तब पता चलता है ये वाली वो डिफरेंट नहीं। शेड है उसका। हाँ वो नहीं, ब्लैक कलर एक तो ये हो। दूसरा नेचुरली कोयला हमारे पास है, और तीसरा जो है जो डंग है, गोबर है सूखा हुआ, उसको अगर भिगा दो कुछ दिन तक, ज़्यादा डाइल्यूट ना हो तो वो भी थोड़ा थोड़ा कुछ ब्राउन की तरफ कुछ ब्लैक की तरफ आ जाता है। एक तो ये गोल्डन कलर की खुद में मिट्टी बहुत है, अगर आप रौसाल चले जाएंगे तो आपको गोल्डन कलर की मिट्टी मिल जाएगी। और अगर आप देहरादून की मिट्टी ले आए, भाई देहरादून की भी कह रहा हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा चमक नहीं, उसमें रुइना होता है एक हमारे यहाँ, रुइना कहते हैं उसे, आई डोंट नो द बॉटनिकल नेम ऑफ दैट, पर रुइना कहते हैं, रुइना पिठाई लगाते थे, उसके पहले पाउडर होता बीच में। अगर आप उस पाउडर को पानी में डाल दें तो लाल पाउडर पीला कलर दे देता, वो पीले कलर में टर्न हो जाता। और उसको अगर आप एक ड्रॉप, मतलब जितनी एक ड्रॉप जितनी होती उतनी अगर आप मिट्टी रख दें तो वो हल्का गोल्डन कलर आ जाता है उसमें। और अगर आप रौसाल की मिट्टी उठा दें, रौसाल है बिलंगना ब्लॉक में, उसकी मिट्टी में बहुत कम डालना पड़ता है और वो गोल्डन कलर आ जाता है। तो गोल्डन कलर की भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेरी प्रेममय चेतना से यह प्रार्थना है कि प्रत्येक मानव को प्रेम का ऐसा अनुभव मिले कि उसे समय रहते प्रेम का महत्व समझ में आ जाए, मानव जीवन प्रेममय हो जाए। सभी को अल्पज्ञानी का प्रणाम।